एपिसोड की शुरुआत में हमको बताया जाता है जो डीमन का शिकार करते हैं, ट्रेजर ढूंढते हैं या फिर किसी काले जादू के सहायता से, मतलब काले जादू से फाइट करते हैं ना, उन सबको कहा जाता है हंटर। और अपना जो प्रोटैगनिस्ट होने वाला है ना, वो भी एक हंटर बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसके ऊपर जानेंगे आगे थोड़ा बहुत। और एपिसोड की शुरुआत में हमको वेल आइलैंड दिखाया जाता है, जो कि काफी छोटा सा और प्यारा सा शहर होता है, खूबसूरतियों से भरा हुआ होता है। बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग मच्छियां बेच रहे होते हैं, और वहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसने अपने लाठी पकड़ा होता है ना, मतलब जो मच्छी पकड़ने वाली रॉड, वो पकड़ के एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है मीटो, और उसको बातें होता है, मतलब कुछ लोग उसको ताना मारे होते हैं, इसका जो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, वो कोशिश कर रहा है हंटर बनने की, इतनी कम उम्र में ये कैसे बन जाएगा, इस तरह से ताना मारते हैं। तभी कुछ और लोग बोलते हैं कि लेकिन उसका जो बाप था, यानी कि इसके बेटे का जो बाप था ना, वो भी एक हंटर ही था, और लगभग इसी एज के अंदर वो एक हंटर बन चुका था। यानी कि ये जो बच्चा है और वो लड़की है ना, ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कुछ है। और तभी ये जो बच्चा होता है ना, ये एक मच्छी शायद पकड़ लेता है, क्योंकि जो डोरी है ना हिलती है, उसके बाद ये पेड़ों के चारों तरफ लपेट देता है डोरी को, क्योंकि उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, शायद बहुत बड़ी मच्छी पकड़ लिया इसने। तभी मतलब जो रस्सी होती है ना, वो पेड़ को भी काटना शुरू कर देती है, और तभी हम पहली बार देखते हैं उस मच्छी को, जो कि हद से ज्यादा बड़ा है। मतलब उसके पैर भी होते हैं और वो बहुत ज्यादा बड़ा था यार, इतना बड़ा मच्छी इस छोटे बच्चे ने पकड़ लिया, यानी कि इस बच्चे के अंदर कुछ तो सुपर पावर्स हैं। और तभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने बाप के जैसे है, यानी कि इसका बाप जो है ना, वो भी इसी तरह के कारनामे कर लिया करता था और ये भी कर लेता है। तो इन लोगों को अब लगने लगता है कि ये हंटर बन सकता है। और ये जो बच्चा होता है, इसका नाम होता है गॉन, और जिस लड़की को आप देख रहे हो ना, यानी कि मीटो, ये उसकी माँ नहीं है, उसकी बुआ है, वो भी कजन बुआ है। मतलब इसका जो बाप था ना, उसकी कजन है ये लड़की, और बचपन से इसने उसी को संभाला है। उसके बाद जिनका एक फोटो दिखाया जाता है, जो कि गॉन का फादर होता है, और वो भी हंटर बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ के चला गया होता है। इसलिए इसकी बुआ थोड़ी सी परेशान होती है, क्योंकि इसका जो बेटा है यानी कि गॉन भी एक हंटर बनना चाहता है, और वो अपना बैग भी भर्ती करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसने मच्छी पकड़ ली। तो अब ये ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जो टेस्ट होता है ना, उसके लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी बुआ उसको डांटती कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जान जा सकती है, ऐसे खतरे उसके अंदर है, तुम्हारा बाप भी ऐसे ही हमें छोड़ के चला गया था, तुम भी ऐसे ही छोड़ने की बातें कर रही हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ के चला गया। और तभी गॉन रिप्लाई देता है कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, मेरा बाप अगर मुझे छोड़ के जाता है वो सिर्फ हंटर बनने के लिए, तो हंटर बनने में जरूर कुछ ना कुछ मजा तो होगा। ऐसा क्या था कि उसने मुझे छोड़ दिया हंटर बनने के लिए, वो सब मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। और फिर वो एक पिंकी फिंगर के साथ प्रॉमिस करता है कि वो फिर से लौट के आएगा, और उसके बाद अपनी जो मीटो होती है उसको गले लगाती है और बोलती है कि तुम जरूर आओगे और सेफली तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हें आना ही होगा, ऐसा बोलती है और उसको भेज देती है। उसके बाद अपना गॉन भी दौड़ने लगता है। उसके बाद वो एक शिप के अंदर बैठता है, क्योंकि ये सब एक आइलैंड के ऊपर थे ना, तो पानी के रास्ते इसको जाना पड़ता है। और आगे हम देखते हैं कि वो कुछ लड़कों से मिलता है, जहां पे ये खुल के बता रहा होता है कि मैं एक हंटर बनने वाला हूं, मैं एक हंटर की ट्रेनिंग लेने वाला हूं, और मैं हंटर बन के आऊंगा, ऐसा चिल्ला के अपने जो लोग होते हैं उसको बता रहे थे। तब इसको मजाक उड़ाते हैं, तू इतना सा है तू हंटर बनेगा, ऐसा मजाक उड़ाते हैं इसका। और तभी वो सब बोलते हैं कि हम सब यहाँ पे हंटर बनने के लिए आए हैं। लेकिन दो लोग होते हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, एक पढ़ रहा था और दूसरा समंदर की तरफ देख रहा था। और तभी अपना जो गॉन होता है वो एक बंदे को दिखता है, जिसको मतलब कुछ लोग बुली कर रहे थे, वो एप्पल उठाने की कोशिश करता है, एप्पल भी गिरा देते हैं और उसको भी गिरा देते हैं, बुली कर रहे होते हैं। तभी जो एक होता है ना शिप के अंदर, क्या होता है, कैप्टन होता है ना, वो आता है और वो उनको डांटता है, और उस बच्चे को मदद तो नहीं करता, बस बोलता है कि अपना काम करो। और तभी हमें उसका नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है काटसुओ, और अपना जो गॉन होता है वो भी मदद करता है एप्पल उठाने में, जिसकी वजह से ये उसको थैंक यू भी बोलता है, यानी कि अपना गॉन काफी अच्छा बंदा है और काटसुओ भी काफी अच्छा इंसान है। उसके बाद गॉन हवा में से कुछ सूंघता है और अपने कैप्टन को बताता है कि अभी बहुत बड़ा वाला स्टॉर्म आने वाला है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब जो शिप के ऊपर होता है ना, एक डंडा होता है, बड़ा डंडा, जहां पे बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, वहां पे चढ़ता है और बोलता है कि सच में एक बहुत बड़ा वाला स्टॉर्म आने वाला है और हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना ये हमारी बैंड बजा सकता है। तभी कैप्टन उसकी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं ये आंखें कहीं ये वो वाला लड़का तो है नहीं, इतना बोलते हैं और वो रुक जाते हैं और सीन भी कट हो जाता है, जहां पे हमको दिखाया जाता है सच में एक बहुत बड़ा वाला स्टॉर्म आया हुआ है, और जितने भी इसके अंदर बैठे हुए होते हैं ना, सबकी बैंड बच चुकी होती है। अपना कैप्टन बड़ी मुश्किल से शिप को संभालता है, लेकिन उसके बाद भी शिप बहुत ज्यादा हिलती डुलती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बंदों को, लगभग सबको सी सिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से सब उल्टियां करने लगते हैं, चलना फिरना भी उनका मुश्किल हो जाता है और बीमार पड़ के एक कोने के अंदर पड़े रहते हैं। और तभी कैप्टन पागलों की तरह हंसता है और देखते हैं कि हम बहुत बड़ा तूफान है, लेकिन उस तूफान से कैप्टन डर नहीं रहा, बल्कि उसके बीचों बीच जाके चीर फाड़ करके अपना जो शिप होता है ना उसको निकालता है। और उसके बाद वो देखने जाता है हालात, और सबके हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है, लेकिन अपना गॉन एकदम सही सलामत होता है। वो दूसरों की मदद कर रहा होता है, पानी दे रहा होता है, कुछ जड़ी बूटियां दे रहा होता है ताकि वो ठीक हो सके, जिसको देख के अपना कैप्टन हैरान होता है। और वो और दो बच्चों को देखता है जो कि एकदम नॉर्मली, एक पढ़ाई कर रहा होता है, दूसरा एप्पल खा रहा होता है, एकदम आराम से बैठे होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं है। और ये दो बंदे वही बंदे होते हैं जो एकदम शांत बैठे होते हैं पहले, यानी कि जो जितना शांत बैठता है वो उतना ही खतरनाक होता है। तभी हम देखते हैं काटसुआ को, जिसके ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं दिखने को मिल रहा है, वो दूसरों की मदद कर रहा है गॉन के साथ मिलकर। फिर उसके बाद कैप्टन इन सबका नाम पूछते हैं, जिनमें से गॉन अपना नाम बताता है, उसका नाम गॉन है। और उसके बाद जो येलो कलर का हेयर वाला लड़का होता है ना, उसका नाम होता है कुरापिका, और तीसरे में जो ब्लैक कलर का सूट पहना होता है उसका नाम होता है लियो रियो। उसके बाद कैप्टन इन सबसे पूछता है कि तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो, जिसके जवाब में अपना गॉन तो बता देता है कि उसका बाप उसको छोड़ के चला गया था हंटर बनने के चक्कर में, तो उसको भी जानना है कि क्यों छोड़ के चला गया था। लेकिन कुरापिका और लियो रियो दोनों को भी आंसर नहीं देते और बोलते हैं हम अपनी पर्सनल बातें तुम्हें क्यों बताएं। और तभी कैप्टन बताता है कि जिस एग्जाम को तुम देने वाले हो ना, वो अभी शुरू हो चुका है, जिनमें से सिर्फ तुम 3 ही बचे हो, बाकी सब फेल हो चुके हैं। अगर तुम्हें आंसर देना है तो दो, वरना मैं तुम दोनों को भी फेल कर दूंगा, सिर्फ एक बच्चे को पास करूंगा। और कैप्टन ये भी बताता है जिन सबको सी सिकनेस हुआ है
है जो कि उल्टियां कर रहे हैं ना वो सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि अगर जो बंदा इतना छोटा सा एक स्टॉप नहीं संभाल सकता वो हंटर बनने के लायक है ही नहीं। और कैप्टन उन सबको मजबूर करता है सब कुछ बताने के लिए, अगर नहीं बताएगा तो फेल कर देंगे, जिसकी वजह से कुरापिका सब कुछ बताता है। कुरापिका को बताना पड़ता है कि वो अपने क्लान का जो है ना आखिरी बंदा है। उसकी जो क्लान थी उसको कुछ गुंडों ने मिलकर खत्म कर दिया था और वो सिर्फ आखिरी बंदा बचा है और वो चाहता है बदला, यानी कि वो एक सुसाइड मिशन के अंदर है जहां पे या तो वो उन सब गुंडे को मार देगा या फिर खुद मर जाएगा। और कैप्टन भी यही बातें बताता है। और कैप्टन बताता है कि जिन ट्रूप्स ने तुम्हारे क्लान को खत्म किया वो है फैंटम ट्रूप्स, और फैंटम ट्रूप्स को छूना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उनके पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उनको मारना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके जवाब में कुरापिका यही बोलता है कि मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि मेरे अंदर का जो गुस्सा है ना वो कहीं शांत ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत जल्दी हंटर बनकर उन सबको खत्म करना चाहता हूं। तभी लियोरियो बोलता है कि तुम तो ऐसे ही मार सकते हो ना, तुम्हें हंटर बनने की क्या जरूरत। जिसकी जवाब में अपना जो कुरापिका होता है ना वो बोलता है बेवकूफ कहीं के कुछ जगह पे जाने के लिए हंटर होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंसल्टेड फील करता है लियोरियो, और इनके अंदर थोड़ी सी बहसबाजी होती रहती है। और तब लियोरियो से पूछा जाता है कि तुम क्यों हंटर बनना चाहते हो, जिसके जवाब में लियोरियो काफी कमाल का जवाब देता है। वो बोलता है मैं सिर्फ पैसे के लिए बनना चाहता हूं, यानी कि पैसा मिलेगा तो मैं किसी को भी खत्म कर देगा, पैसा मिलेगा तो बंगला होगा, पैसा मिलेगा तो कार होगा, पैसा मिलेगा तो महंगी दारू होगी। और तभी अपना जो कुरापिका होता है उसको खुजली होती है, बोलती है पैसे से इज्जत नहीं मिलती मेरे भाई। और लियोरियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और थोड़ी बहुत बहसबाजी इनके अंदर फिर से होती है। और तभी लियोरियो भी गुस्से में बोल देता है कि तुम्हारा क्लान एकदम उनका चूतिया था इसलिए मारा गया। और ये बात ना कुरापिका के दिल के अंदर बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हें अभी सॉरी बोलना पड़ेगा और जो कुछ भी बोला है तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। और इनके अंदर थोड़ी सी बहसबाजी होती है ना वो थोड़ा सा भयानक रूप लेने लगती है। लेकिन तभी तूफान की वजह से एक बवंडर क्रिएट हो जाता है समुद्र के अंदर, जिसके अंदर अगर इनका शिप गया तो शिप और बाकी सब जो भी है सब खत्म हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। जिसको बचाने के लिए अपना जो कैप्टन होता है ना वो सलाह देता है कि ऊपर जो पर्दे लगे होते हैं ना उसको नीचे गिरा दो और सब ठीक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कुरापिका और लियोरियो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां पे लियोरियो अपना चाकू निकालता है, कुरापिका भी अपना औजार निकाल के फाइट करने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि काटसो रस्सी को खींच के मतलब उतारने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी के साथ वो खुद भी उड़ के चला जा रहा होता है और कुरापिका और लियोरियो के बीच से वो गुजरता है। दोनों ही कूद के उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें ये पकड़ नहीं पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपना गॉन जाता है, उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है और ये दो उनको पैर पकड़ लेते हैं, मतलब गॉन का पैर पकड़ लेते हैं और तीनों के तीनों सब बच जाते हैं, चारों के चारों बच जाते हैं और एक दूसरे से शुक्रिया अदा वगैरह वगैरह सब करते भी हैं आगे जाके। उसके बाद समंदर शांत हो जाता है, यानी कि जो तूफान था वो हट चुका होता है और हम देखते हैं लियोरियो डांट रहा होता है अपने गॉन को और बोलता है तुम अपनी जान इस तरह से जोखिम में कैसे डाल सकते हो, तुम्हारी जान जा सकती थी। तभी गॉन बोलता है नहीं गई ना, तुमने मुझे पकड़ लिया ना तो हम सब सही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तभी काटसो भी आता है और गॉन को शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। और गॉन बोलता है कि मैं अकेले नहीं बचाया, तुम्हारी जान बचाने के लिए कुरापिका और लियोरियो दोनों ने मदद की, तुम्हें उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब काटसो उनका भी शुक्रिया अदा करता है और तब हम देखते हैं कि लियोरियो और कुरापिका दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कुरापिका बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रूड हुआ, मुझे उसके लिए माफ कर देना। तब लियोरियो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे क्लान के ऊपर इस तरह के मतलब बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया, मुझे भी उसके लिए माफ कर देना और तुम मुझे सिर्फ लियोरियो बुला सकते हो, मिस्टर लियोरियो बुलाने की कोई जरूरत है नहीं। यानी कि इनके अंदर अच्छी खासी दोस्ती अभी बन चुकी है। उसके बाद कैप्टन आते हैं जो डिक्लेयर करते हैं कि ये तीनों के तीनों पास हो चुके हैं और ये हंटर एक्स एग्जाम जो होने वाला है ना उसके आगे वाले फेज के अंदर ये जा सकते हैं। जो सुन के गोन, कुरापिका और लियोरियो तीनों मिलकर पहुंच चुके थे उस जगह पे जहां पे होने वाला था एग्जाम, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनमें से बहुत ज्यादा फेल हो चुके होते हैं और अगर कोई बचा होगा पास हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे आके फेल हो ही जाएगा। शिप का जो कैप्टन होता है वो गोन से बोलता है कि तुम्हें वो जो पहाड़ के ऊपर जो पेड़ दिख रहा है ना, बड़ा वाला पेड़, वहां पे पहुंचना होगा और तुम्हारी जर्नी वहीं से शुरू होगी। और अपना गॉन भी उसको थैंक यू बोलता है और निकल जाता है। और जैसे ही गॉन निकल जाता है वैसे ही कैप्टन अपने दिल के अंदर सोचता है कि तुम शांति से रह सकती हो जिंग, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। और मैंने बताया नहीं था कि पहले एपिसोड के अंदर ही इसको पता लग चुका होता है कि ये उसी का बेटा मतलब जिंग का बेटा गॉन है, ये बात उसको पता लग चुकी होती है। हम देखते हैं कि लियोरियो एक मैप देख रहा होता है और बताता है कि हमें पहुंचना है जापान, और जापान पे हम पहुंचेंगे तो अपना काम हो जाएगा, वहां पे हमारा एग्जाम होगा। लेकिन अपना जो गॉन होता है बोलता है कि मुझे तो उस पहाड़ के ऊपर सिडाट्री के पास जाने के लिए कैप्टन ने बोला था, मैं वहीं पे जा रहा हूं। जिसके जवाब में लियोरियो बोलता है तुम पागल मत बनो, वहां पे बस खड़ी है, हम वहां पे बस के सहायता से जाएंगे। लेकिन अपना कुरापिका भी उसके पीछे ही निकल जाता है, गॉन पहले निकल गया फिर कुरापिका निकल गया और अपना लियोरियो गुस्से में उस बस की तरफ जा रहा था। तभी वो दो बच्चों को बातें करते हुए सुनता कि ये तो एक सिर्फ जाल है, वो बस कहीं पे जाएगी ही नहीं और जो भी बंदा उस बस के अंदर जाएगा वो फेल हो जाएगा। तब लियोरियो भी उनके पीछे ही भागने लगता है। उसके बाद ये सब एक शहर के अंदर पहुंचते हैं जो कि खाली होता है, जो बात कुरापिका और लियोरियो भी करते हैं। लेकिन अपना गॉन बोलता है नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और सच में लोग होते हैं। यानी कि अपना गॉन काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता लगता है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा, और इनका पीछा एक लड़का भी कर रहा होता है, उसको भी ये पता लग चुका होता है कि कोई पीछा भी कर रहा है। गॉन मतलब इसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है बहुत ज्यादा है। और तभी हमको एक दादी अम्मा दिखाती है जो बताती है अगर तुमको पास करना है और आगे जाना है ना तो तुम्हें एक क्विज का जवाब देना होगा और तुम्हें एक या फिर दो, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब में एक बताना है या फिर दो बताना है, इस तरह से तुम्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये बताती है अगर नहीं कर पाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और निकल जाओगे यहाँ से। तभी जो बच्चा इनका पीछा कर रहा होता है पीछे से वो आगे आता है और वो क्विज देने के लिए सबसे आगे जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि पहले अगर मैं चला गया फिर बाकी मैं इनके लिए जाल बिछा दूंगा ताकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, फिर वो जाता है उससे क्वेश्चन पूछने के लिए और दादी अम्मा पूछती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे तुम्हें अपनी बीवी और अपने माँ में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे? तो ये तुरंत जवाब देता है कि मैं अपनी मम्मी को चुनूंगा, क्योंकि
एक गई तो दूसरी बीवी आ सकती है, लेकिन माँ कभी फिर से लौट के नहीं आ सकती है, जिसकी जवाब में दादी अम्मा कहती है कि तुम जा सकते हो। लेकिन जब लियोरियो ये जवाब सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि ये कभी भी एक सही आंसर हो ही नहीं सकता, बस तुम वो सुनना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अपनी मम्मी और बीवी में से किसी एक को चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना कुरापिका उसको शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन लियोरियो का दिमाग खराब हो चुका होता है, क्योंकि सच में इस तरह के क्वेश्चन का कोई जवाब होता ही नहीं है। लेकिन तभी कुरापिका के दिमाग में कुछ आता है और वो क्वेश्चन का आंसर उसको समझ में आ जाता है। वो बताने ही वाला होता है, लेकिन दादी अम्मा उसको रोक देती है और बोलती है कि अगर तुमने एक बार भी एक बात भी बोला ना तो मैं तुमको डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। दादी पूछती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है और तुम्हारी बेटी है, तुम किसको चूज करोगे? लियोरियो 5 सेकंड तक चुप रहता है, उसके बाद उसका दिमाग खराब होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन कुरापिका रोक देता है और बोलता है कि तुम पास हो चुके हो, तुमने सही काम किया। और तभी लियोरियो चिल्लाता है कि मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया तो मैंने सही कहां से किया? तब कुरापिका उसको समझाता है कि इसका कोई एग्जैक्ट जवाब है ही नहीं, जैसे कि तुमने बताया तो तुम एकदम सही थे, इसका कोई जवाब है ही नहीं, तुम्हें बस साइलेंट रहना है 5 सेकंड के लिए और तुम पास हो जाओगे। फिर दादी अम्मा भी कुरापिका की बात से सहमत होती है और कहती है कि तुम सब पास हो चुके हो। तभी अपना लियोरियो अपनी माफी मांगने के लिए दादी अम्मा को सॉरी बोलता है, लेकिन दादी अम्मा बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसे ही एक बंदे की इंतजार था और तुमने एकदम सही काम किया, इसका कोई जवाब है ही नहीं। और तब वो दरवाजा खोल देती है जिस तरफ जाना होता है, और जो बंदा पहले गया था ना वो उसको गलत रास्ते पे भेज दिया होता है इन्होंने, और ये जो जा रहे थे ये अभी सही रास्ते पे जा रहे थे। अगर 2 घंटे सीधा ये चल के जाएंगे तब जाके ये पहुंच जाएंगे उस सिडार्थ ट्री के पास, जहां पे उसको मिल जाएंगे भाई जो भी एग्जाम होगा। और तभी गॉन बताता है कि मैं तो अभी तक सोच ही रहा था कि सही जवाब क्या है यार, कि गॉन के दिमाग में बिल्कुल कुछ गया ही नहीं। अच्छा हुआ गॉन चुप रहा, अगर कुछ बोल देता तो शायद फेल हो जाते। लेकिन गॉन तभी बोलता है अगर सच में ऐसा कोई सिचुएशन आए तब हमें क्या चूज करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है और हम भी ज्यादा सोचेंगे नहीं क्या चूज करना है, अगर आएगा सिचुएशन तब देखेंगे। इसके बाद ये सब सीधा चलते हैं उस टनल की तरफ और सीधा पहुंचते हैं 2 घंटे के बाद सिडार्थ ट्री के पास, जहां पे लिखा होता है, कुछ बोर्ड में लिखा होता है मॉन्स्टर वगैरह वगैरह रहते हैं तो जरा बच के रहियो, इस तरह से लिखा भी होता है। सिडार्थ ट्री के पास एक घर होता है जहां पे ये नॉक करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, तो फिर ये दरवाजा खोल देते हैं। और जब ये दरवाजा खोलते हैं ना, इनके आंखों के आगे जो होता है वो मंजर को ज्यादा खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक लड़की को एक मॉन्स्टर ने गले से दबोच के रखा होता है, एक लड़का होता है उसको घायल करके बैठा के रखा होता है, और तभी वो मॉन्स्टर देख के भाग जाता है, उनको उस लड़के को किडनैप करके भाग जाता है। और तब हम देखते हैं कि लियोरियो को वो वहां पे बिठा देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसकी देखभाल करो, इसको मतलब सही से करो। और वो लड़का बताता है कि वो उसकी वाइफ है, उसको संभाले, उसको बचाए। तब हम देखते हैं कि कुरापिका और गॉन दोनों मिलकर उसको बचाने के लिए दौड़ रहे होते हैं जंगल के अंदर, और गॉन को वो मॉन्स्टर दिख जाता है तो वो उसकी तरफ भागता है। पेड़ों के एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद कूद के भाग रहा होता है, जिससे पता लगता है ये कोई मामूली बच्चा तो है नहीं, हंटर बनना है, स्किल्स तो बहुत ज्यादा होंगी ही। तो ये पता लगता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है, और जो होता है ना मॉन्स्टर वो भी बोलता है कि तुम काफी तेज हो। और ये सुन के उनका दिमाग भी खराब हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि ये मॉन्स्टर बात कर सकता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बात भी कर रहा होता है। तब कुरापिका और वो दोनों ही मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए जाते हैं, जिसके हाथ में वो लड़की किडनैप होकर होती है। मतलब क्या करेगा वो मॉन्स्टर उसका पता नहीं, लेकिन तभी गॉन उसके सर पे वार करता है, जिसकी वजह से वो लड़की उसके हाथ से निकल जाती है और कुरापिका उसको जंप करके उड़ते हुए कैच कर लेता है उस लड़की को, जिसकी वजह से लड़की की भी जान बच जाती है। और वो मॉन्स्टर किसी और तरफ भागता है जिसके सर पे बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी होती है, और उसके पीछे अपना गॉन भी भागने लगता है। उसके बाद कुरापिका उस लड़की से पूछता है तुम कैसे हो? तो लड़की बोलती है मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरी पति का क्या हुआ, वो कैसा है, मुझे उसके पास लेके चलो। और तभी हम देखते हैं कि अपना लियोरियो भी उसके पीछे की तरफ से आ रहा होता है, और लियोरियो को देख के ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है कुरापिका। तभी लियोरियो से कुरापिका सवाल करता है कि वो लड़का कैसा है, तो ये बताता है कि सही है, इतना भी कुछ ज्यादा चोट नहीं लगा था। तभी कुरापिका उसके ऊपर हमला कर देता है, और हमको देखने को मिलता है कि जिसको हम लियोरियो समझ रहे थे वो एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है। और कुरापिका बोलता है कि मुझे पता लग ही गया था, क्योंकि मैंने बताया था लियोरियो की वो नहीं निकलेगा, और लियोरियो अपने वादे का पक्का है, तो वो इस इंसान को कभी छोड़ के अकेला नहीं आएगा, लेकिन तुम आए मतलब तुम कोई और ही होगे। और वो उस लड़की की गर्दन के ऊपर अपना जो होता है ना हथियार वो रखता है और बताता है कि बताओ तुम कौन हो। यानी कि ये लड़की भी शायद इनमें मिली हुई है, जिसको कुरापिका ने भाप लिया था, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा था। उसके बाद गॉन का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है, और यहाँ पे भी एक मॉन्स्टर, यानी कि शायद एक नहीं 2 मॉन्स्टर्स है, और शायद वो जो लड़के और लड़की ये भी मिले हुए उनके साथ। तभी गॉन छलांग लगाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है। तभी अपना जो डंडा होता है ना उस डंडे की पावर दिखाता है, जिसकी वजह से वो लटक के फिर से ऊपर की तरफ आ जाता है, जहां पे वो मॉन्स्टर इसका इंतजार कर रहा होता है, और वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपना जो नाखून है ना बड़ा करके बता रहा होता है, इसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो रहा होता है। गॉन के ऊपर भी हमला होने वाला होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, और वो मॉन्स्टर लगभग उसको मारने वाला होता है। तब वो पूछता है कि तुम कौन हो? तुम वो तो नहीं हो जिसको मैंने सर पे मारा था, तुम कोई और ही हो, तो बताओ तुम कौन हो? जिसको सुन के मॉन्स्टर रुक जाता है और थोड़ा सा हंसने लगता है कि और उसको समझ में ही नहीं आता कि इसने कैसे पता लगा लिया कि दोनों मॉन्स्टर्स अलग अलग थे। वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तब वो मॉन्स्टर पूछता है कि तुमने कैसे पता लगाया कि हम 2 हैं एक नहीं, और तुमने डिस्टिंग्विश कैसे किया, हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया? तब अपना गॉन बताता है कि तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी अलग है, उसकी शक्ल थोड़ी सी अलग है, तुम्हारी आवाज थोड़ी अलग है, उसकी आवाज थोड़ी अलग है। लेकिन भाई सच में मैं इतनी अच्छी तरह से देख रहा था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों अलग अलग होंगे।
लेकिन अपना गॉन के पास तो है सुपर पावर, वो पता लगा लेता है। उसके बाद पता चलता है कि ये ही एक एग्जाम ही था, मतलब उस एग्जाम को देने के लिए कितने सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, ये सब भी एक एग्जाम था। और अपना गॉन बताता है कि कैसे मैंने उसकी हस्बैंड के ऊपर पहले वार किया था, लेकिन उसके वाइफ ने मेरे ऊपर दोबारा वार किया था। और साथ में अपना जो पूरा पिका होता है वो बताता है कि उसके हाथ में एक टाटू था, जो कि टाटू नहीं होना चाहिए था, मतलब टाटू जो था ना अच्छी तरह से बना नहीं था, मतलब जब पसीना आता ना तो थोड़ा सा निकल रहा था। तो उसको पता लग जाता है कि ये नकली है और ये हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। तब उनको पता लगता है कि इनमें से जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। और पूरा पिका भी बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन लियोरियो भाई साहब उसको कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद वो लड़का बताता है कि मैंने बहुत सारे हिंट दिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं, जिनमें से ये टाटू भी एक हिंट ही था। और वो बताता है कि पूरा पिका बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा जल्दी से सीख जाता है और बहुत जल्दी से अपनी जो सिचुएशन होती है उसको समझ जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम हंटर एग्जाम देने के लिए परफेक्ट है। और उसको वो कर देते हैं पास। उसके बाद जब वो लियोरियो की बात करते हैं तो लियोरियो का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आता ना ये सब मॉन्स्टर्स है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि तुमने बहुत जल्दी से मेरी जो ऊंच थे ना उसको रिकवर करने में मदद की, और साथ में तुम्हारे पास मौका था, तुम भाग के जा सकते थे, मॉन्स्टर चारों तरफ थे, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे साथ रहे, मुझे बचाने की कोशिश की और मुझे प्रोटेक्ट किया। और तुम इतने अच्छे इंसान हो तो तुम्हें हंटर एग्जाम देने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और उसको भी कर देते हैं वो पास। उसके बाद अपना गॉन की बारे आते हैं। और गॉन तो भाई देखो उसके पास फिजिकल एबिलिटी काफी कमाल की है, दिमाग काफी सही चलाता है, ऑब्जर्वेशन स्किल तो भाई 100 में से 100, मतलब जो स्किल मेरे पास भी है। अपन ऑब्जर्वेशन स्किल में माहिर है और गॉन भी उसी तरह से माहिर होता है, तो उसको भी पास कर देते हैं। उसके बाद वो मॉन्स्टर्स इनको उड़ा के लेके जाते हैं दूसरी जगह पे, जहां पे वो उड़ रहे होते हैं। एक का पैर पकड़ा होता है अपने गॉन ने, दूसरे का पकड़ा होता है पूरा पिका ने, और जो दो बंदे थे ना उन दोनों का पैर पकड़ा होता है लियोरियो ने, जो कि इधर उधर हिलता रहता है। और अपना मॉन्स्टर भी बोलता है भाई साहब अगर तुम गिर गए ना तो मेरे को मत बताना कि तुम गिर गए। और यहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन हो या फिर एनीमे हो, कुछ भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट लिख देना, और साथ में और क्या कर सकते हैं दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इतना सब कुछ कर रहे हो तो एक और काम कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन है ना जो लाल कलर का, उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दो। साथ में एक घंटी का आइकन होगा, उस घंटी को आइकन को बहुत जोर से दबाना ताकि एक आवाज निकले टन करके, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो जोर से बजाओ, एकदम टन करके आवाज आने वाली चाहिए। वैसे ही